नमस्कार दोस्तों, आरडी न्यूज़ पब्लिक चैनल में आपका स्वागत है। भारत के देश भर की सारी खबरें जानिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व हमास चीफ इस्माइल हानिया से उनकी मौत से कुछ घंटे पहले ही मुलाकात की थी। उन्होंने ये जानकारी हाल ही में एक बुक लॉन्चिंग इवेंट के दौरान दी। गडकरी ने कहा कि साल 2024 में जब वे ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे, तब उनकी मुलाकात हमास के बड़े नेता से हुई थी। कुछ ही घंटों बाद उन्हें पता चला कि उसी नेता की हत्या कर दी गई है। हानिया 2024 में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान गए थे। यहां उनकी मिसाइल हमला करके हत्या कर दी गई। वो हमास का सबसे बड़े चेहरे थे। कर्नाटक के नेवल बेस पर एक समुद्री पक्षी भारत के एक युद्धपोत की जासूसी करता हुआ मिला। इसके पीछे चीनी साजिश का शक जताया जा रहा है। वहीं एक बच्ची के पेट से आधा किलो वजनी दिमाग निकला। इधर एक शख्स ने ऑनलाइन ऑर्डर कर लाखों रुपए के कॉन्डोम मंगाए। आज खबर हटके में जानेंगे ऐसी ही 5 रोचक खबरें। चिड़ियों से भारत में जासूसी करा रहा चीन। कर्नाटक के कारवार में इंडियन नेवल शिप कदम्बा नेवल बेस के पास एक समुद्री पक्षी मिला है। इसके शरीर पर चीन में बना एक हाईटेक जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। जांच एजेंसियों को इसके पीछे चीनी जासूसी की आशंका है। चीनी जासूसी का शक क्यों? चिड़िया पर लगे डिवाइस पर एक ईमेल आईडी लिखी मिली है। ये ईमेल चीन की एक बड़ी सरकारी संस्था चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की बताई जा रही है। यह पक्षी आर्कटिक के बर्फीले इलाकों से करीब 10,000 किलोमीटर की लंबी उड़ान भरकर भारत पहुंचा है। जिस जगह ये पक्षी मिला, वहां भारत की पनडुब्बियां और युद्धपोत खड़े रहते हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ये पक्षी भारत की सैन्य जानकारियों की जासूसी कर रहा था। इस डिवाइस में एक छोटा सोलर पैनल भी लगा था, जिससे ये धूप में चार्ज होता रहता था और बंद नहीं होता। पुलिस और नेवी अब ये जांच कर रही हैं कि ये मामला केवल पक्षियों पर रिसर्च से जुड़ा है या इसके पीछे चीन की कोई रणनीतिक चाल है। सूरत शहर में दिन दहाड़े बच्चे के अपहरण का एक और मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस के तुरंत एक्शन से आरोपी को कुछ ही घंटों में पकड़ लिया गया है। आरोपी के चंगुल से बच्चे को मुक्त कराकर उसे परिवार को सौंप दिया गया है। उधना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वारदात बुधवार की शाम करीब 4 बजे आशानगर स्थित धर्मयुग सोसाइटी के बगल में प्लॉट संख्या 55 में हुई। सोसाइटी में 3 साल का बच्चा खेल रहा था। इसी दौरान वहां आरोपी दानिश उर्फ पप्पू शेख पहुंचा और बच्चे को गोद में उठाकर फरार हो गया। मोदी आज यूपी में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल। ऐसे ही कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स की जानकारी जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। नेशनल 1 पीएम मोदी आज यूपी में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर लखनऊ पहुंचेंगे और राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। परिसर में कमल के आकार का एक स्मार्ट म्यूजियम भी बनाया गया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से 65 एकड़ में इसे तैयार किया गया है। इस परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। 2 आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल हुआ। 23 दिसंबर को आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल किया गया। शेयर भोपाल में अयोध्या बाईपास पर 10 लेन हाईवे बनाने के नाम पर जो हुआ वो विकास नहीं बल्कि खुला पर्यावरणीय विनाश है। आसाराम चौराहे से रत्नागिरी तिराहे तक 16 किलोमीटर लंबे रोड प्रोजेक्ट के लिए ऐसी जल्दबाजी दिखाई गई कि 2.5 दिन में ही 45 साल पुराने 1500 से ज्यादा पेड़ काट डाले गए। ये सब तब हुआ जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस मामले की सुनवाई कर रहा था। पेड़ों की कटाई पर रोक थी, लेकिन नगर निगम और NHAI ने इसकी परवाह तक नहीं की और हरियाली की बलि चढ़ा दी। नगर निगम ने करीब 50 कर्मचारियों और बड़े-बड़े चेनसॉ मशीनों को मैदान में उतार दिया। 22 दिसंबर की सुबह से पेड़ कटाई शुरू हुई, दिन में भी और रात में भी। बुधवार दोपहर तक मशीनों का शोर गूंजता रहा। हैरत की बात यह है कि 22 दिसंबर को NGT ने NHAI को आदेश दिया था कि काम जारी रखें, लेकिन एक भी पेड़ न काटा जाए। सुनवाई ओपन कोर्ट में हुई, लेकिन आदेश की कॉपी अपलोड होने का बहाना कर 2.5 दिन में 1500 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। इस हाईवे के लिए जो 8000 प्रस्तावित कटने थे, उनमें से 25% पेड़ काटे जा चुके हैं।
इसरो श्रीहरिकोटा से ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। ऐसे ही कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स की जानकारी जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। नेशनल 1. इसरो श्रीहरिकोटा से आज ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। 24 दिसंबर को इसरो श्रीहरिकोटा से ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। गुजरात के अहमदाबाद में लापरवाही से पटाखे फोड़ने से 16 वर्षीय एक लड़की की मौत हो गई। रानीप इलाके में 3 लड़के लोहे के पाइप को 2 पत्थरों के बीच में रखकर उसमें पटाखे लगाकर फोड़ रहे थे। इसी दौरान पाइप पटाखे के साथ उड़ता हुआ लड़की के सिर में जा घुसा। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लड़की के पिता ने इस मामले में साबरमती पुलिस स्टेशन में एक युवक सहित 2 नाबालिगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों को हिरासत में ले लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर मध्य प्रदेश में आयोजित 2 बड़े आयोजनों में शामिल होंगे। राज्य सरकार वाजपेयी की जन्मस्थली ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट और रीवा में प्राकृतिक खेती पर केंद्रित किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। ग्वालियर ग्रोथ समिट का उद्देश्य निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है, जहां 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि आवंटन होगा। करीब 10,000 करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। वहीं रीवा के बसामन मामा गौ अभयारण्य में अमित शाह प्राकृतिक खेती प्रकल्प का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि समिट निवेश से रोजगार, अटल संकल्प उज्ज्वल मध्य प्रदेश थीम पर आधारित है। इसमें पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में हुए औद्योगिक विस्तार, निवेश उपलब्धियों और रोजगार सृजन की जानकारी साझा की जाएगी। नए औद्योगिक क्षेत्र, क्लस्टर और प्लग इन प्ले इकाइयों से स्थानीय स्तर पर व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये समझौता 22 दिसंबर को नई दिल्ली में हुआ। इंडिया ऑप्टल लिमिटेड के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर तुषार त्रिपाठी और डिफेंस ग्लोबल बिजनेस यूनिट के प्रमुख अलेक्जेंडर जिगलर ने ये एमओयू साइन किया। इसमें भारत सरकार के रक्षा उत्पादन सेक्रेटरी संजीव कुमार भी मौजूद थे। इसमें सिस्टम सिग्मा 30N डिजिटल रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और CM3MR डायरेक्ट फायरिंग साइट शामिल हैं। सिग्मा 30N का उपयोग आर्टिलरी गन, मिसाइलों और रडार में किया जाता है। 4. वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट नौसेना में शामिल हुआ। 22 दिसंबर को वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट यानी ASWSWC नौसेना में शामिल हुआ। अयोध्या बाईपास की पहचान सड़कों के दोनों ओर खड़े हरे भरे बड़े पेड़ों से रही है। गर्मी में छांव देने वाले 7,885 पेड़ों में से निगम ने करीब 1,500 पेड़ काट दिए। हालांकि 22 दिसंबर के NGT के आदेश से 6,371 पेड़ फिलहाल कटने से बच गए। लाल निशान लगे कई पेड़ अब भी खड़े हैं, कुछ की मार्किंग नहीं की गई है। नगर निगम ने 2 दिनों में आसाराम चौराहे से रत्नागिरी तिराहे तक दोनों ओर 16-16 मीटर में कटाई की। मशीनी कटर से पेड़ 15 सेकंड में गिराए गए और JCB से जमीन समतल कर दी गई। नाले, दलदल और पानी भरे इलाकों में भी पेड़ काटे गए। निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने माना कि 2.5 दिन में करीब 1,500 पेड़ कटे। NGT के आदेश के बाद कार्यवाही रोक दी गई। मजे की बात ये कि ग्रीन जोन में मौजूद अतिक्रमणों को निगम अमले ने हाथ तक नहीं लगाया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बुधवार देर रात स्लीपर बस में टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में बस में सवार 10 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 12 और 17 बताया जा रहा है। हादसा NH48 पर हिरियूरपुर तालुक में हुआ। बस बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में 30 से ज्यादा पैसेंजर थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात 2:30 बजे तेज रफ्तार लॉरी डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से जा रही प्राइवेट कंपनी की सी बर्ड ट्रांसपोर्ट की बस से टकराई। बस में तुरंत आग लग गई। उस समय यात्री सो रहे थे, इस कारण उन्हें खुद को बचाने का मौका नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि ज्यादातर यात्रियों ने टिकट ऑनलाइन बुक किए थे। इससे पुलिस को उनके फोन नंबर मिल गए हैं। उनके परिवारों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। जले हुए शवों की पहचान के लिए DNA टेस्ट करवाया जाएगा। सतना, खाद के लिए रोका शिवराज का काफिला। 11 सितंबर को सतना में कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला रोका। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने शिवराज ने से खाद की कमी समेत किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर बात की।
कांग्रेस विधायक ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि सतना जिले में किसानों को खाद की उपलब्धता और वितरण में लगातार परेशानी हो रही है। समय पर खाद न मिलने से उनकी फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने साफ कहा कि किसान पहले ही प्राकृतिक आपदाओं और महंगी खेती खर्च से जूझ रहे हैं, ऊपर से खाद का संकट उन्हें और नुकसान पहुंचा रहा है।